परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान है या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ये बताने से ये इस बात पे डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि 2018 में एक सीरियल आया था राधा कृष्ण करके। तो उस सीरियल में राधा का जो चरित्र है वो निस्वार्थ प्रेम जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। हालांकि स्टोरी लाइन के बारे में मुझे नहीं पता वो कितना सही था कितना गलत था, बट हाँ, शुरुआत में जो राधा का चरित्र दिखाया गया था, जो निस्वार्थ प्रेम की बारे में बताया गया था, वो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैं सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी उसके बारे में। एंड मुझे बहुत जानने का इच्छा था ये कि निस्वार्थ प्रेम होता क्या है, कि कोई किसी से निस्वार्थ भाव से कैसे प्रेम कर सकता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ ढूंढा, ऑनलाइन में सर्च किया और कुछ पता चला तो यही कि सब कह रहे हैं कि राधा नाम का कोई चरित्र था नहीं, वो बाद में जोड़ा गया है, उसका कोई एग्जिस्टेंस एक्चुअली में नहीं है। लेकिन बात अब ये है कि जब भी मैं राधा के चरित्र के बारे में सोचती थी, उसके उनके प्योरिटी, उनका जो प्रेम का जो निस्वार्थता, उसके बारे में सोचती थी, वो मुझे बहुत, उससे मुझे बहुत प्योर फीलिंग आती थी। अभी कैसे समझाऊँ कि बहुत ही प्योर फील होता था, ऐसा लगता था कि कहीं खो गई हूँ। एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग जब मैं उनके बारे में सोचती थी। तो जब मुझे ये देखने को मिला, सब बोल रहे कि राधा नाम का कोई चरित्र था नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चरित्र जो है, जो इतना खूबसूरत है, जिनके बारे में सोच के इतना प्योर फीलिंग आती हो मन में, वो चरित्र झूठ है कैसे हो सकता है। जिसके बारे में सोच के आंखों से आंसू आ जाता है, उसके अस्तित्व के बारे में ऐसा कैसे कोई बोल सकता है कि वो नहीं है, नहीं थे, बाद में जोड़ा गया है। पर समय के साथ साथ जितना मैंने समझने की कोशिश की, धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो चरित्र वास्तव में एग्ज़िस्ट करता हो, नहीं करता हो, पर उस चरित्र का जो खूबसूरती है, उसके द्वारा जो खूबसूरती एक खूबसूरत अनुभूति होती है, वो जो एहसास है, वो एहसास झूठ नहीं है। वो एहसास बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही निस्वार्थ है एंड बहुत गिविंग है। प्रेम मतलब गिविंग, जहाँ आप सामने वाले के बारे में अच्छा सोचते हो, आप कुछ पाने के लिए नहीं प्यार करते हो, बट आप चाहते हो कि आप क्या करो ऐसे कि सामने वाले के लिए अच्छा हो, उसको खुशी मिले। ये बात की बात है, खुशी बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, बट वो क्या उसके लिए अच्छा हो, ऐसा क्या हो जो उसको बहुत मदद करे आगे बढ़ने में, ऊपर उठने में। तो वो चीज़, वो ऐसा खूबसूरत एहसास, एक प्योर फीलिंग, प्योर अनुभव जो है अंदर, वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं हो सकता। तो हम
हम जो सोचते हैं ना कि भगवान होना है तो उनको सिर्फ फिज़िकली एग्ज़िस्ट करना ज़रूरी है उनका, जैसे उनका एग्ज़िस्टेंस इतिहास में होना बहुत मायने रखता है। तो ये बहुत ही गलत धारणा है हमारा कि हम चाहते हैं कि वो इतिहास में मौजूद हो, तभी हम उनको समझ सकेंगे, तभी हम उनको सच मानेंगे, वरना नहीं। ये एक गलत हमारा आइडिया है भगवान को लेके। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान एक खूबसूरत एहसास होना चाहिए जो तुम्हें एक बहुत बुरे समय में भी पकड़ के रखा हो। मतलब कि जब भी हम बहुत डाउन फील करते हैं, हम सोचते कि अभी छोड़ देंगे, अभी उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जब भी हमारे अंदर एक कुछ ऐसा होता है जो हमें पकड़ के रखता है, कहता है कि नहीं करो, आगे बढ़ो, करना है। वो जो एक बिलीव आता है अंदर से, एक होप आता है, जो एक एहसास आता है कि नहीं आगे बढ़ना है, हमें यहीं पे रुकने जाना है। तो वो जो अंदर बिलीव आती है, जो एक कुछ कहता है भीतर से कि करो, आगे बढ़ो, चलो, वो भगवान है। अब वो उसको फिज़िकली एग्ज़िस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात क्रिएटर की कि कोई क्रिएटर है कि नहीं, तो इस बारे में मैंने बहुत सोचा है, बहुत जानने की कोशिश की है, बट अंत में मुझे बहुत एक साइलेंस से मिला है, कुछ मिला नहीं है कि सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है। और बहुत सवाल भी आया मन की कि अगर मन में कि भगवान अगर है तो दुनिया ऐसी क्यों है, लोग ऐसे क्यों हैं, पर कुछ मिला नहीं अंत में। और जितना समझ में आया कि कोई फ़ायदा नहीं है उस सवाल को ढूंढते रहने में कि है कि नहीं है, क्योंकि शायद ही किसी को पता चले कभी कि कैसे ये सब हुआ, कैसे ये दुनिया आई, हम क्यों हैं, हम क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं। तो ये शायद हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। पर जो क्रिएटर वाला गॉड है, अगर है भी, अगर किसी ने बनाया भी है दुनिया, तो मुझे लगता है कि वो भी वही ढूंढ रहा होगा, ढूंढ रहे होंगे जो हम ढूंढ रहे हैं। और वो है सुकून, और वो है प्रेम, वो है संपूर्णता, कुछ ऐसा जहाँ हम पहुँच के हमें मिले कि नहीं, अभी हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे अंदर एक भाव आती है कि कैसे मुक्ति मिले, कैसे हमको वो स्थिति मिले जहाँ जाके हम बोल सकें कि नहीं इसके आगे कुछ चाहिए नहीं। शायद वही वजह हो जिसके वजह से क्रिएटर ने भी बनाया होगा दुनिया, अगर है तो, वरना पता नहीं कोई क्या है। तो बात यह है कि शायद वो भी प्रेम ही ढूंढ रहा होंगे, सॉरी फॉर दैट, बट या अगर है भी कोई, वो भी प्रेम ढूंढ रहे होंगे, हम भी प्रेम ही ढूंढ रहे होंगे। प्रेम का मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति से ही हो, अपने अंदर भीतर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। वो एक स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट होता है। प्रेम वास्तव में एक फुलफिलमेंट वाली स्टेट होता है। हालांकि इसके बारे में भी बात कर सकते हैं बाद में, बट या फॉर दिस वीडियो मैं यही समझाना चाहती थी कि गॉड का एग्जिस्टेंस होना वो फिज़िकली उतना मैटर नहीं करता है, पर जो भी एहसास, जो भी होप, जो भी स्ट्रेंथ हमारे अंदर से हमें चलने की शक्ति देता हो, हर एक मोमेंट में, हर एक हाल में, हर एक बुरी से बुरी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता हो, वही भगवान हो सकता है मेरे लिए। तो हाँ, यही बताना था, यही डिस्कस करना था इस वीडियो में। और आप बताना आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।